नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। हम एक खास शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईपीओ की, यानी आईपीओ वॉच में, जिसमें कि एक आइडिया फ़ोर्ज की आईपीओ की पे चर्चा करने जा रहे हैं, उसके मैनेजमेंट से बात करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक खास आईपीओ जिसने कि बाज़ार में एक बड़ी हलचल मचा रखी है, क्या खास है इस आईपीओ में, ये कंपनी करती क्या है, उसके मैनेजमेंट से बात करेंगे। सबसे पहले चल रहे हैं अंकित जी के पास में, अंकित मेहता उसके सीईओ हैं। अंकित, स्वागत है शो पे, गुड मॉर्निंग। हाय लवजीत, कैसे हैं आप? हेलो, मैं अच्छा हूँ सर। और अंकित जी, साथ ही साथ मैं एक बार राहुल जी को भी जोड़ लेता हूँ, और राहुल जी वीपी इंजीनियरिंग हैं। राहुल जी, स्वागत है शो पे। थैंक यू लवजीत जी। जी, और मैं अभी दर्शकों को बता रहा था कि बड़ी हलचल मचा रखी है आइडिया फोर्ज ने। क्या-क्या हलचल है मैं भी आऊँगा स्पेसिफिकली। पहले मैंने एक शब्द गलत इस्तेमाल कर लिया था, जिसमें मैं कह रहा था शोर है, तो वो शोर इन द सेंस इंग्लिश वाले शोर से मैं बात कर रहा था, जहाँ पे यू गाइस हैव मेड क्वाइट अ नॉइज़, क्वाइट अ रफल। बहुत सारी चीज़ें हैं और दोनों शेड्स में हैं। किन-किन शेड्स में है उस पे एक-एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझना चाह रहा था, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आप लोग, और आप लोगों ने और आप लोग का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इम्पेकेबल है, बढ़िया एजुकेशन है, बढ़िया बैकग्राउंड है, बढ़िया एक्सपीरियंस है, और उसके चलते बहुत सारा ताकत मिलती है इस कंपनी को, इस बिजनेस को जिसके अंदर में आप हैं। लेकिन सबसे पहले अंकित, आपसे शुरुआत करूंगा। एक नटशेल में और सरल भाषा में बताने की कोशिश कर सकते हैं कि दर्शकों को कि क्या करती है आपकी कंपनी और किस तरीके से आप काम करते हैं। जी, हम लोग बेसिकली ड्रोन बनाते हैं फॉर आवर फोर्सेस एंड फॉर मैपिंग एप्लीकेशंस। तो सर्वेलेंस और मैपिंग के लिए हम लोग ड्रोन्स बनाते हैं। ये ड्रोन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जो आपने ड्रोन 3 इडियट्स में देखा था पहली बार, वो हमारी ही कंपनी का एक प्रोटोटाइप था। तो वो जो साइज़ के ड्रोन्स हैं, वो साइज़ के ड्रोन्स हम बनाते हैं जो कि कोई फील्ड में कैरी कर सकता है, और वो ड्रोन्स को हमारे फोर्सेस यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और काफ़ी अदर बिजनेसेस यूज़ करते हैं मैपिंग एप्लीकेशंस के लिए, जिनसे आप प्रॉपर्टी कार्ड्स या लैंड रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं उस तरह की मैपिंग से। जी, राहुल जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। सो अंकित ने जो बताया, मेनली हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस एप्लीकेशंस को फोकस करते हैं। उसके लिए एक छोटे से एक मीडियम साइज तक के अलग अलग प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं। मेन डिफरेंस हमारे प्रोडक्ट्स का होता है 3 शब्दों में। हमारा फोकस होता है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि सिस्टम का खुद का इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, जिससे काम करना ईजी हो। इन तीनों चीज़ों में हम अपने टारगेट कस्टमर्स के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, आप जानते हैं हमारे देश में हर तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स हैं, सबसे ऊंची जगह हैं, सबसे कोल्ड, सबसे गर्म। तो हम ऐसे इक्विपमेंट बना पाते हैं जो दुनिया के सबसे ऊंची, सबसे ठंडी, सबसे गर्म जगहों पे ये काम विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्जीक्यूट कर पाएँ, जिससे कि परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड ऑटोनॉमी के डिफरेंस से हमारा प्रोडक्ट हमारे यूज़र के लिए काफ़ी वैल्यू एडिशन दे पाता है। एंड मेनली बहुत ही सरल शब्दों में देखा जाए तो हम हवा से उड़ते हुए फ्रॉम एक एक पंछी के नज़रों से जो दिखेगा वो देखने की कोशिश करते हैं, जो तरह तरह के काम में यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाने के लिए हो, चाहे वो अपने बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्री या रोड के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम ड्रोन्स के थ्रू आज अटेम्प्ट करते हैं। जी, तो बर्ड्स आई व्यू मिलता है बहुत सारी एक्सप्रेशन चीज़ों में। लवजीत, एक जी, एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं आइडिया फोर्ज में, वी वर्क फॉर द जवान एंड द किसान वाया विज्ञान। ठीक है। तो विज्ञान को इस्तेमाल करके आप जवान और किसान दोनों के जीवन में कुछ खुशहाली लाने की कोशिश करते हैं, कुछ सरलता लाने की कोशिश करते हैं, बढ़िया है। लेकिन अंकित जी, बाज़ार के जो लोग हैं, उनके लिए एक समस्या है, या उनके लिए उनकी तरफ से एक सवाल है, ये इतना स्मॉल साइज़ आईपीओ क्यों? इतना बढ़िया आइडिया, इतना बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया लिनेज, इतना बढ़िया सारी चीज़ें, मतलब सब सारे जितने स्टार्स हैं, वो सब इतने प्लस साइड पे हैं। ये क्यों इतने कम लोगों को क्यों मौका मिलेगा? लवजीत जी, आई थिंक ये जो साइज का डिटर्मिनेशन है, काफ़ी सारा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर आप देखेंगे जो हमारा प्राइमरी रेज है, उसके अंदर हमने जो कैपिटल रेज करने के लिए बोला है, किन किन काम के लिए बोला है, तो उसमें लगभग 40 करोड़ हम रेज कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए,
50 करोड़ के आसपास डेट रीपेमेंट के लिए और लगभग 135 करोड़ का वर्किंग कैपिटल के लिए, और बाकी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए हम यूज करेंगे। तो बिजनेस के नीड्स के हिसाब से जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने हमारा प्राइमरी रेज रखा है और बाकी जो है वो ओएफएस है। जी अंकित सर, एंड लवजीत कुछ जी, एक इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि टिपिकली हम काफी समय से ये काम कर रहे हैं और आई थिंक वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स। तो जो आगे हमारे मनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी टाइम नॉट जस्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स है बट हमारे बिजनेस जनरेटेड रेवेन्यू से भी फुलफिल होता है। तो we have a very strong outlook of the revenue generation that we look forward to, and that should also help us fund our various initiatives. ठीक है, so but that takes me to the next question and maybe अंकित जी could answer that. Order book को लेकर के कुछ सवाल उठ रहे हैं जहाँ पे कि comparatively अगर बात कर रहे हैं तो order book थोड़ा नीचे आई है, क्या कारण है और आगे इसको कैसे कमेंट्री देते हैं आप इस पे? जी लवजीत जी, व्हाट हैपेंस इज दैट जो डिफेंस या गवर्नमेंट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं उसके अंदर ऑर्डर्स काफ़ी साइजेबल आते हैं, एक साथ आते हैं, तो जब डिलीवर होते हैं तो एक साइजेबल अपने को ड्रॉप दिखता है, लेकिन बैकएंड में इनफ अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन होती है जिससे कि अगेन वो फिलअप हो जाएगा इन सम टाइम। तो आई थिंक व्हाट वी आर सीइंग इज जस्ट दैट गैप इन बिटवीन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो राहुल सर, इसमें डिफेंस और सिविल का अगर मैं वो समझने की कोशिश करूं कि कितना सेगमेंट है, कितना परसेंटेज है आपके पोर्टफोलियो में, तो क्या उसको डिवाइड कर सकते हैं या मेजरली डिफेंस ही है? हाँ, सो नंबर्स मैं बता देता हूँ लवजीत जी। मेनली 70% के आसपास हमारा डिफेंस का बिजनेस है और अराउंड 21% हमारा लास्ट ईयर FY23 का was civil business and remaining 9% was the PLI incentive that we received. That's been disclosed in the prospectus. परफेक्ट, ठीक है, तो ये है। और आगे क्या ये कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या, ये डायनामिक्स धीरे-धीरे क्या हम सिविल की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे या ज्यादा शिफ्ट होगा? सो लवजीत जी, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स है मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अगर आप देखेंगे कि पैंडेमिक से एक्चुअली पैंडेमिक तक थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड थी सिविल यूजेज जो है ड्रोन्स की, और पैंडेमिक में जब इवन लॉकडाउन मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स को हम डिप्लॉय करना चाह रहे थे और ये स्वामित्व स्कीम का हमारा इंट्रोडक्शन हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हमारे गांव में देश के 6.5 लाख के आसपास उन सारे गांवों का आबादी एरिया का मैपिंग कर रहे हैं जहाँ पे जिन घरों में लोग जनरेशन से रहते आए हैं उनके पास में ओनरशिप नहीं थी उन घरों की, उसका भी मैपिंग आज इंडिया के अंदर हो रहा है बहुत ही अग्रेसिवली। तो ऐसे स्कीम्स हैं, पूरा लैंड सर्वे हो रहा है स्टेट्स का, नेशनल हाईवे के अंदर वी हैव टू इंश्योर कि पहले मैपिंग हो, सर्वे हो ड्रोन से ताकि एविडेंस मिल सके प्रोजेक्ट प्रोग्रेस की। तो ये सब काम जो है ये पैंडेमिक के बाद से शुरू हुए सिविल साइड में, और इन्हीं को प्रमोट करने के लिए 2021 में जो हमारी नई ड्रोन पॉलिसी आई थी उसके इनपुट से वी आर बेसिकली नाउ एबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे सिविल जो एप्लीकेशंस हैं वो ग्रो कर सकती हैं, स्केल कर सकती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न बॉर्डर में स्कर्मिशेस हुए थे 2020 में, जो अजरबैजान अर्मीनिया के बीच में वॉर हुआ और जो अभी यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, इन तीनों सॉर्ट ऑफ इवेंट्स से आप देख सकते हैं कि डिफेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा एक सर्टेनिटी आ गई है कि ड्रोन्स आर द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ वेक्टर which has to be utilized during wars, and एक काफी increase in absorption of drone technology is also started in the defense. तो at this point in time दोनों ही सेक्टर बहुत ही अग्रेसिव पेस पे ग्रो कर रहे हैं। उसकी वजह से आपको यूज केसेस में एक्सपेंशन दिख रहा है, हर अलग अलग तरह के यूज केस, जैसे स्प्रेइंग यूजिंग ड्रोन्स हो गया, जैसे हमने बताया मैपिंग हो रही है, इंस्पेक्शंस हो रहे हैं वर्टिकल एसेट्स के, तो काफी सारा एक्टिविटी ड्रोन्स के अंदर एक्टिवली शुरू हो गया। इवन डिलीवरी के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं ड्रोन्स को लेके। तो दोनों का एक्सपेंशन काफी अग्रेसिव होगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने को ये रेशियो इन द शॉर्ट टर्म एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारा सेंस है कि दोनों ही ये वर्टिकल्स थोड़े से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में अग्रेसिवली ग्रो करेंगे, इंडिया का मार्केट पोटेंशियल को भी देखते हुए, जो हमारी वन लैटिस रिपोर्ट में हमने दिखाया है, जहाँ पे इंडिया का रेवेन्यू जो $43 मिलियन का FY22 में था ड्रोन्स का, वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड $800 मिलियन बाय 2027-28 टाइम फ्रेम। तो ये जो एक अग्रेसिव ग्रोथ पाथ है
ये इंडिया के लो बेस की वजह से एक बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इस इंडस्ट्री को। तो ये कॉन्टेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्री का एट दिस टाइम। तो इसके अंदर दोनों के बीच में ये रेस जो है वो अभी चालू रहेगी इन दैट ब्रॉड सेंस। जी अंकित जी और राहुल जी, मैं कुछ एक इजी सवाल पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और क्योंकि अभी हम डिफेंस और सिविल की बात कर रहे थे, और इसमें क्या सरकार के साथ में हम बहुत क्लोजली काम करते हैं। मोदी जी से आप लोग की मुलाकात हुई है या राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई है, किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि इधर आपने आईपीओ अनाउंस किया, इधर चीजें शुरू हुई और उधर एक और अनाउंसमेंट सुनने को मिला कि जिसमें कि एक्सपोर्ट की परमिशन भी मिल गई है, तो कहीं वो मार्केट भी आपके लिए खुलता है और उसका भी फायदा आता हुआ दिखता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल लवजीत जी। In fact, one of our strategies that we have outlined in the prospectus is that we want to look at the global markets and particularly US के अंदर हमने हमारी सब्सिडरी ओपन करी है। We are preparing to be able to do demonstrations and various other activities over there और इसी के चलते जब ये नया अनाउंसमेंट हुआ है, इस अनाउंसमेंट से हमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है पूरा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी का फॉर ऑल द ड्रोन कंपनीज इन इंडिया, इंक्लूडिंग the fact that civil use के लिए particularly this has opened up very effectively and in a very timely manner, I would say. ठीक है, अगर थोड़ा पहले ये अनाउंसमेंट आ गया होता तो क्या आपके प्रोस्पेक्टस में इसके और कुछ आपने और डिटेल्स डाली होती हैं कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट बिजनेस से? नहीं, सी अल्टीमेटली लवजीत जी क्या हुआ ना, पैंडेमिक के अंदर एबिलिटी टू ट्रैवल एंड पिच द प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा सबड्यूड ही था बिकॉज ऑफ वीजा इश्यूज एंड सो मेनी अदर चैलेंजेस। एंड ऑफ कोर्स उस समय तक स्कॉमेट वगैरह के जो एप्लीकेशंस में टाइमलाइन लगता है फॉर क्लियरेंस, वो लगता ही था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता, बट डेफिनेटली maybe things could have accelerated by maybe 6 months to a year. But I think जैसे बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो I think we have to take from where we are today and we have to run with the opportunities that are getting created. Rahul ji, we'll be leading in making India hub of drone production. बिल्कुल सर, अब लीडरशिप इंडिया फोर्स पे आएगा। आप देखिए कि जो हमारी लॉन्ग जर्नी रही है, हमारा काफ़ी कंसिस्टेंट फोकस रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे। ये हमारे काफ़ी कोर इंटरेस्ट एंड पैशन का एरिया रहा है। ये सिर्फ एक बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है हमारे लिए, बट ये हमारे लिए एक फ्यूचर विजन का पार्ट है कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विल बी, इसमें ड्रोन्स का काफ़ी बड़ा रोल होगा, काफ़ी तरह तरह के यूसेज में। एंड ये करते हुए हमें ये भी लगता है कि हम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी काफ़ी कम कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड इंडिया में जो सॉल्यूशंस बना रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमारा एस्पिरेशन है, ये हमारा डायरेक्शनल कॉन्फिडेंस है, तो जो ग्लोबल सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पोजीशन हो पाना, ये उसका एक रिजल्टेंट आउटकम होगा। तो हम बिल्कुल ही लगे, अगर आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी एक्सपैंड हो रहे हैं, हमारी जोग्राफी भी एक्सपैंड हो रही है और हमारे एप्लीकेशन एरियाज भी एक्सपैंड हो रहे हैं। इन तीनों टाइप के एक्सपेंशन से हमारा इम्पैक्ट ऑन जस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं, बट इंटरनेशनल इंडस्ट्री एंड अपॉर्चुनिटी भी सिग्निफिकेंट होने वाला है आने वाले समय में। जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आगे चल रहा हूँ और अंकित जी, सप्लाई चेन पे आपकी कमेंट्री समझना चाह रहा था कि किस तरीके से कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये नई चीजें हैं और बहुत कुछ आपने बहुत स्क्रैच से शुरू किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जितना मैं जानता हूँ आप ही ने डेवलप करी है और आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत ही जीरो लेवल से। तो आगे के लिए जब मास लेवल पे मास प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या उसके लिए भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे कुछ काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन में कुछ नया कर रहे हैं? जी लवजीत जी, अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंटेलिजेंट सबसिस्टम्स हैं, काफ़ी सारे तो हम लोग हमारे ही टेक्नोलॉजी से क्रिएट करते हैं। ऑटो पायलट जैसे जो ब्रेन्स होता है ड्रोन पे, जो ड्रोन को उड़ाता है, हमने 2008-9 के टाइम फ्रेम में दुनिया का वन ऑफ द लाइटेस्ट ऑटो पायलट दिया था हमारे लैब्स को इंडिया के अंदर, टू बी एबल टू हेल्प देम ऑटोमेट देयर ड्रोन्स। तो जो कोर टेक्नोलॉजी है ड्रोन के लिए, वो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट OEMs टू डू दैट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी जाती है कम्युनिकेशन के अंदर, जो टेक्नोलॉजी जाती है ओवरऑल पेलोड्स जो बनाते हैं हम, जो कैमराज का कंट्रोल पूरा हम बनाते हैं, वो हम खुद करते हैं। बैटरी
पैक्स हम खुद बनाते हैं, एयरफ्रेम का जो पूरा डिज़ाइन है वो हमारा खुद का होता है, जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं। तो एज अ कंपनी आइडिया फोर्ज हार्डवेयर के सभी एस्पेक्ट्स के अंदर काफ़ी वैल्यू एडिशन करती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में भी हम काफ़ी कुछ करते हैं, जो ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, जो ऑटो पायलट का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, ये सारे एरियाज जो हैं हम लोग इन पे काम करते हैं। और इसके बियॉन्ड जाते हुए एक सोल्यूशन भी बनाते हैं कस्टमर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो ड्रोन्स हैं उनका अगर डेटा पायलट तक आ रहा है ग्राउंड पे, तो वो पायलट उस डेटा को पोर्ट कर सकता है और किसी भी डिसीजन मेकर को या किसी भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को वो डेटा पास ऑन कर सकता है हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। एंड वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं वो उस ड्रोन के पेलोड को हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए कंट्रोल भी कर सकते हैं, सिचुएशन का खुद मुआयना ले सकते हैं वो लोग कि क्या एक्चुअली ग्राउंड पे हो रहा है और डिसीजंस ले सकते हैं। तो वी आर एनेबलिंग सॉल्यूशंस फॉर द एंड कस्टमर, जिससे ओवरऑल जो प्रॉब्लम जो एक्चुअली कस्टमर की है हम उसको सॉल्व करने पे उनकी मदद कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। तो ऐसे कई सारे लेकिन मैं समझ सॉफ्टवेयर नहीं रहा था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहा था कि सोर्सिंग और वो सारी हाँ चीजें हम कितना इंपोर्ट पे जैसे हम डिपेंडेंट हैं या इंटीग्रेट कितना। करते हैं। जी हाँ, तो राहुल कैन मे बी ऐड अ लिटिल बिल्कुल बिट मोर कलर, बट मैं नंबर्स भी कुछ शेयर करूंगा। जी बिल्कुल। सो इसमें जैसा अंकित ने बताया कि हमारा हमारा हमारी स्टोरी इस समय से शुरू हुई थी जब इकोसिस्टम में कुछ भी नहीं था। कोई सप्लाई चेन नहीं एग्जिस्ट करता था। तो उस समय जो हमारे लिए मुश्किल था कि कैसे कैसे किसी चीज को बनाया जाए, आज हमारे लिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि उससे जो एक्सपीरियंस बना हम सारी की सारी चीजें इंटरनली। तो आज का सिचुएशन ऐसा है कि हम ज्यादा चीज इंटरनली करते हैं। अब ट्रेंड आ रहा है हमारे इकोसिस्टम में पार्टनरशिप्स एंड सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कर पाना। तो हम डोमेस्टिक सप्लाई चेन में एक्टिवली मल्टीपल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रहे हैं एंड उनको प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कि सारे के सारे मटेरियल्स, कंपोजिट्स हुए, मोटर्स हुए, या इस तरह की जो भी की टेक्नोलॉजीज हैं, सब के सब डोमेस्टिकली मल्टीपल एंटिटीज के थ्रू बननी शुरू हो, प्रमोट हो। एंड ऑलरेडी इसमें काफी हद तक हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई चेन ऑलरेडी इंडिजिनाइज हो चुका है, डोमेस्टिक हो चुका है। बस कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इंडियन इंडस्ट्री अभी भी थोड़ी स्लो है कैचअप कर पाने के लिए। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर लेवल पे जो चिप्स बनते हैं, वहाँ पे इंडिया थोड़ी अभी कैचअप करने में समय है। एंड बैटरी सेल टेक्नोलॉजी में भी अभी मैन्युफैक्चरिंग जस्ट पिकअप हो रहा है। तो ऐसे एरियाज पे हमारे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी रहेंगी, लेकिन जो भी बाकी एरियाज हैं वहाँ पे हमने डोमेस्टिक सप्लाई चेन में काफी एग्रेसिवली इनिशिएटिव्स लिए हैं और काफी सक्सेस भी उसमें पाया है। एंड आई बिलीव सेंसर्स भी उसी लिस्ट में शायद आता है जहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पे। ठीक है जी अंकित जी जी, जी जी आगे चल रहा हूँ और बस अब कुछ एक चीजें समझना चाह रहा था। हमारा कोई इमीडिएट कॉम्पिटिटर तो मुझे नहीं लगता कि आइडिया फोर्ज का है डायरेक्टली, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जिसको कहा जाए कि जो कि बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन जैसा कुछ हो सो लवजीत इंडिया के जी, अंदर। हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है इसके अंदर एक तो कैटेगरीज हैं, मल्टीपल कैटेगरी के ड्रोन्स हैं। जैसे हमारा फिक्स्ड विंग हाइब्रिड है स्विच, उसी तरह से हमारा बड़ा क्वाडकॉप्टर है जैसे नेत्रा V4 प्रो हुआ, या फिर हमारे जो छोटे क्वाडकॉप्टर्स हैं जैसे Q4i हुआ। तो हर कैटेगरी में और हर एप्लीकेशन के अंदर, जैसे सर्वेलेंस एक यूज केस है जहाँ पे हमारे ड्रोन्स यूज होते हैं डे और नाइट में, और दूसरा मैपिंग के अंदर यूज होते हैं जहाँ पे वो सर्वे ग्रेड मैपिंग कर रहे होते हैं या एग्रीकल्चर के अंदर मैपिंग कर रहे होते हैं। तो हर कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट कंपेरेटर्स हैं, बिकॉज इतना वाइड पोर्टफोलियो जो है वो इन कैटेगरीज में हमने बनाया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा लोअर परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है जो कि लाइटर वेट है, उस प्लेटफॉर्म पे अलग कंपेरेटर्स होंगे। जो ये V4 प्रो है उसके ऊपर अलग कंपेरेटर्स होंगे, और जो स्विच है उस पर अलग कंपेरेटर्स होंगे। मैपिंग के कंपेरेटर्स बिल्कुल ही अलग होंगे। So there is a very diverse set of competitors that we have to compete with on ground. And from our perspective, there are many other applications as well in the ecosystem. तो जब हम मार्केट शेयर की बात करते हैं आइडिया फोर्ज के, तो मार्केट शेयर का जो हमारा FY22 का नंबर है वो पूरे ड्रोन इकोसिस्टम के मार्केट शेयर के नंबर के बारे में बात की जाती है, जो वन लैटिस रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया गया था। तो वो वहां से निकल के आता है, वो पूरे इकोसिस्टम के नंबर से निकल के आता है। लेकिन हमारे यूज केसेस में हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग कंपेरेटर्स हैं। स्विच का अलग कंपेरेटर होगा नेत्रा सीरीज के। अगर मैं समराइज करूं तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके का आपका पोर्टफोलियो है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका या उतना बड़ा पोर्टफोलियो किसी और के पास नहीं है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपटीशन हो सकता है, बट कंपनी बेस्ड या कंपनी लेवल पे अगर हम बात करें तो शायद नहीं होगा, या पोर्टफोलियो लेवल पे तो नहीं होगा। जी। तो फिर क्या आप लोगों ने कहीं कुछ इंक्वायरी करी है कि कोई आपका कोई आप लोग की कोई पुरानी एक्स या किसी
एक्स का कोई एक्स जो कि इतना नाराज है आप लोगों से, जिसने इतनी बड़ी रिपोर्ट रिलीज कर रखी है सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप लोग जिस एज ग्रुप में आते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शायद इसी तरीके की चीजें हो सकती है, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट लेवल का नहीं दिख रहा है तो फिर तो ये तो कहीं कौन इतना परेशान है जिसने कि इतनी बड़ी, कितनी 1300 पेज की रिपोर्ट है जहां तक मुझे पता है। जी 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 लवजीत जी, अब मतलब वो मतलब ऑब्वियसली टाइमिंग और सबके हिसाब से एक अननेसेसरी अटेम्प्ट है, और मतलब ओवरऑल देखेंगे तो जो भी रेलेवेंट था वो ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है, आरएफपी के अंदर हमने कर दिया है। प्रोएक्टिवली अगर कुछ भी होता है तो हम कम्युनिकेट करते हैं रेगुलेटर्स को। तो इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा मेरिट ऑन एनी अदर फैक्ट हमें तो नहीं मिला है किसी भी फालतू चीज़ का। तो अभी मतलब इट्स अ रियली अनोइंग क्या बोलते हैं नहीं सिचुएशन, बट तो आई वुड से यू शुड अल्टीमेटली नॉट बी अनॉयड, क्योंकि अंकित जी दिस इज मोर लाइक वो जो काला टीका लगाते हैं ना नजर से बचने के लिए, ये कहीं ना कहीं उस तरीके की चीज है, क्योंकि इतने सारे स्टार्स लगे हुए हैं आइडिया खोज के साथ में, आपके प्रोडक्ट रेंज के साथ में, आपकी टेक्नोलॉजी के साथ में, और इस पूरे ओवरऑल प्रपोजल के साथ में, इस आईपीओ के साथ में, कि कहीं तो कुछ ब्लैकिंग चाहिए था, एक वो काला निशान चाहिए था, तो वो आप उसको वैसे समझ सकते हैं, और इसीलिए मैं no, उसको thank you उसी so much for putting it that way, Lavjeet. Because इसीलिए मैं पूछ yeah, I रहा हूँ mean, कि see, शायद ultimately we have to. कोई ऐसे एक्स होगी किसी, या किसी से आपकी अगर आप लोग की शादी हो चुकी हो और उनका कोई एक्स हो जो कि नाराज हो, तो वो नहीं, जिस तरह नहीं से नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं। We are pretty comfortable. हाँ We are pretty comfortable. We are doing the right things that we have to make sure that we are adequately making any disclosure proactively, and whatever else we don't have any facts for, there is hardly any merit to respond to that. जी, तो यू शुड नहीं, टेक इट इन अ जिस तरह से या आपने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, आई थिंक बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। आई थिंक हमारी भी फीलिंग वैसे ही है कि कुछ ना कुछ किसी की रंजिश है जो शायद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आज कोई नाम नहीं है आपको दे पाने के लिए। हम भी देख रहे हैं कि कौन है ऐसा इकोसिस्टम है जो मैंने आपको हमारे एक आईपीओ हिंट से दे इतने दिया कि आप नाराज लोग हैं। एक बार कोशिश करिएगा, वो वाली लिस्ट बनाने की कोशिश, एक्सेस की लिस्ट बनाने की कोशिश करिएगा, तो शायद वहां से कुछ बिल्कुल, निकल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल, जिन बिल्कुल। दर्शकों को नहीं बिल्कुल पता उनको बिल्कुल। बता दूं कि सोशल मीडिया पे कुछ एक ऐसी रिपोर्ट भी चल रही हैं जहां पे कि आइडिया खोज के अराउंड बहुत सारी ऐसी वाली चीजें जो कि जिसका कि शायद उतना कुछ ग्राउंड नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें जिसका पीछे कोई बहुत क्लियर सोर्स नहीं होता है, बहुत ऑफिशियल चीजें नहीं आती, तो उनको कहीं ना कहीं आपको दरकिनार करना चाहिए, और जो चीजें ऑफिशियली जो कि डिक्लेरेशंस हैं, जो चीजें डॉक्यूमेंट्स में हैं, जो बता रहे हैं हमारे साथ में मैनेजमेंट है, जब वो बता रहे हैं तो इसलिए उसको मजाक में ही लेकर के या उस तरीके से लेकर के उसको कहीं ना कहीं इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि उन चीजों पे हमें बेस करने चाहिए अपने फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि एक्चुअली फॉर्मल तरीके से और रेगुलेटरी तरीके से सामने आते हैं, जिसमें कि पूरा पूरा प्रपोजल आपके सामने वो डॉक्यूमेंट जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत बढ़िया स्टार्स हैं जिसके साथ में, और अगर मैं ठीक कह रहा हूँ अंकित जी और राहुल जी, आपको अभी से बधाई देने की कोशिश भी कर रहा हूँ इन एडवांस, थोड़ा जल्दी है और करना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि ये मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में मैंने इतना स्ट्रांग, इतना पॉजिटिविटी के साथ में आता हुआ कोई आईपीओ नहीं देखा है, और आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच इजंट अ वेरी शॉर्ट एक्सपीरियंस, आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर लॉन्ग इन बिजनेस जर्नलिज्म, और ये इतना उन एनालिस्ट को मैंने देखा है, इस पे हमने बहुत सारे एनालिस्ट के साथ में इस पे अलग से भी शो किया है, जब इस पे बात करी हमने, उनके व्यूज लिए हैं, और वो सब इतना सर्वसम्मति से, जिसको कहते हैं यूनिवर्सली, उन्होंने उस पे इतना पॉजिटिव मोहर लगाई है, तो वो वाली चीजें, और उन एनालिस्ट ने भी जो कि बहुत कंजर्वेटिव तरीके से चलते हैं या केवल लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, या हमेशा ये कहते थे कि लिस्ट हो जाने दीजिए फिर देखते हैं, ऐसे बहुत रेयर एनालिस्ट हैं जिन्होंने कि आपके इस आईपीओ पे भी रिकमेंडेशन दिया है, तो वो डिस्क्लेमर भी है, लेकिन वो सारी चीजें भी है कि वो बढ़िया है, तो उसके लिए अभी से इन एडवांस बधाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये न्यू एज टेक्नोलॉजीज है, न्यू एज बिजनेसेस हैं, और यही वो बिजनेस है जो इन एक्चुअल्स हैं, जो इंडिया को, हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे, और जहां दुनिया में हम जिन चीजों पर बात कर सकेंगे कि ये आई वुड से दिस इज मोर लाइक अ टेस्ला मोमेंट फॉर इंडिया। सो once again Thank you so congratulations much, Lavjeet ji. I think we always believe that as an entrepreneur, we can only build on the privileges we have, and we count every blessing as a privilege, and we try to build on that privilege to do our best and continue to write the vision that we have started out for Idea Forge.
तो ये बढ़िया विजन के साथ में ये मैनेजमेंट, ये यंगस्टर्स काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन करेंगे निश्चित रूप से, और आइडिया फौज एक कंपनी। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद एक बार लिस्टिंग के बाद कोई उम्मीद करते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात करेंगे, या कभी अगर मौका मिला तो फेस टू फेस मिलते हैं, और बिल्कुल चाहता हूँ कि उस पार्टी का इनविटेशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल Thank you so much. It was a real थैंक यू pleasure सो मच speaking. लव जी जी जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच तो ये था आइडिया फौज का मैनेजमेंट, जो बता रहा था कि किस तरीके से, क्या विजन है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने के लिए इंडिया तैयार है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस, इस तरह के शोज को लेकर के आते रहेंगे और मैनेजमेंट से बात करते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद।